स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 5.1 के अगले कड़ी यानी प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 पर क्या लिखा हुआ है मेरे मित्र, लिखा हुआ दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर निम्नलिखित हैं। पहला में ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी 10 दिया हुआ है, तो इसका 4 पद निकालना है। तो आइए चलते हैं इसका 4 पद को निकालते हैं। चलिए निकालते हैं प्रथम 4 पद। A1 यानी A बराबर कितना दिया हुआ है 10। अब A2 निकालना है तो क्या करेंगे, A1 में D को जोड़ेंगे, है ना। तो A1 कितना है 10 और D कितना है 10, तो कितना हो गया 20। A3 निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, A2 में D जोड़ेंगे, तो A2 आया है 20 और D कितना है 10, यह आ गया 30। A4 A3 में क्या करेंगे, D को जोड़ेंगे, तो A3 कितना है 30 और D कितना है 10। इस प्रकार हमने प्रथम 4 पद को ज्ञात कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न पर। चलिए इसमें भी क्या निकालना है, प्रथम 4 पद लिखेंगे। प्रथम 4 पद A1 यानी A कितना है -2 और D पहले से 0 दिया हुआ है। इसमें A2 निकालेंगे तो A2 निकालेंगे तो A1 प्लस ये हो जाएगा D। A1 है -2 और D कितना है 0, दिया गया -2। A3 निकालना है तो A2 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे, तो A2 आया है -2 और D पहले से 0। अब निकालेंगे A4। A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस D। A3 कितना आया है, सॉरी ये -2, ये -2 प्लस 0 कितना है -2। 4 पद निकल गया है, A1 A2 A3 A4। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, A बराबर 4 दिया हुआ है, D बराबर दिया हुआ -3, तो यहाँ भी निकालेंगे प्रथम 4 पद। A1 यानी A कितना है 4, A2 यानी A1 प्लस क्या हो जाएगा D। A1 कितना आया है 4 और D कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस या कितना हो जाएगा 1। अब A3 A2 प्लस क्या हो जाएगा D। A2 कितना है 1 और D है -3, प्लस माइनस माइनस यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा -2। अब निकालेंगे A4। A4 में क्या करेंगे A3 प्लस D। A3 कितना है -2 यहाँ प्लस और ये हो जाएगा -3। -2 प्लस माइनस माइनस, एक से ज़्यादा माइनस रहेगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5। इस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न का भी 4 पद निकाल लिया। A1 4, A2 1, A3 -2 और A4 कितना है -5। अब चौथे नंबर प्रश्न पर A बराबर -1 D 1/4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद। अब A1 यानी A बराबर कितना दिया हुआ -1। अब A2 निकालना है तो A1 में क्या करेंगे, ये जो D है इसको जोड़ देंगे, तो A1 कितना है -1 प्लस 1/2। यहाँ लेंगे ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2। अब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना आएगा मेरे मित्र 1/2। अब A3 निकालेंगे तो A2 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। A2 आया है 1/2 और D कितना है प्लस 1/2, भिन्न का जोड़ करेंगे 2, यहाँ 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2/2। अब इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब यहाँ निकालेंगे A4। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D हो जाएगा। A3 कितना है, A3 आया है 1 और D हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2। A1 -1, A2 1/2, A3 1 आया, A4 कितना आया है 3/2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 5वें नंबर पर। सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ -1 होगा, है ना, और यहाँ होगा -1, यहाँ तो माइनस की क्या हो जाएगा 0, सॉरी इसकी जगह क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा पूरी क्या हो जाएगा 0, है ना, ये नहीं होगा आंसर। अब जब यहाँ 0 हो जाएगा तो इसमें 0 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे मित्र। इस प्रकार हमने क्या किया, चौथे प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण आंसर में फेरबदल हो गया। A1 आ गया -1, A2 आ गया है -1/2, A3 जो आ गया है क्या आ गया है 0 और A4 जो आ गया है 1/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण आंसर दूसरा आ गया था। इस प्रश्न को हमने अच्छी तरह से हल कर लिया है। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। ये 5वां नंबर प्रश्न, A बराबर है -1.25 और D बराबर है -0.25। अब प्रथम क्या निकालना, 4 पद निकालना। प्रथम 4 पद निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे मित्र, A1 यानी A जो कितना है -1.25। A2 जो निकालेंगे क्या करेंगे, A1 में D को जोड़ देंगे, तो A1 है -1.25 और जो D जो है वो है -0.25। अब इसमें क्या करेंगे -1.25 और प्लस माइनस और 0.25।
अब एक से ज़्यादा माइनस रहता है तो इसको क्या करते हैं मेरे मित्र, इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -1.50। अब निकालेंगे यहाँ A3, A2 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। A2 कितना है -1 इतना, और इसमें प्लस करेंगे -0.25। अगर यहाँ जोड़ देते हैं प्लस माइनस माइनस तो एक से ज़्यादा माइनस अगर जुट जाएगा तो 1 पॉइंट, और ये हो जाएगा 0.25 है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1.75, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ रहेगा है ना, माइनस आ जाएगा 1.75। अब जो A4 निकालेंगे, A3 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। A3 कितना है -1.75 अब प्लस 0.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 10 के 0.112 है ना। इस प्रकार हमने दूसरे नंबर प्रश्न का 5 जो सवाल था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर इसमें ज्ञात करना था। आइए चलते हैं तीसरा नंबर के पहले प्रश्न का हल। देखिए पहला में ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, A1 है और ये वाला A2, ये है A3 और ये वाला क्या है A4 है ना। तो अब इसमें क्या निकालना, प्रथम पद। तो A1 जो हो जाएगा ये प्रथम पद हो जाएगा, तो A1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब निकालना है D, तो D कैसे निकलेगा, तो A2 में क्या करेंगे, A1 को घटाएंगे। तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो इसको घटाएं तो कितना आया, ये आया -2। तो प्रथम पद A1 निकल गया 3 और सारवंतर निकल गया -2। अब दूसरा में इस प्रकार प्रश्न -5, -1, 3 और 7। तो प्रथम पद पहला वाला हो जाएगा -5 और सारवंतर D क्या होगा, A2 में क्या करना है, A1 को घटा देना, तो A2 ये है -1 और इसमें भी क्या करना है। अब देखिए ये -1 है और माइनस माइनस प्लस, अब 5 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका भी प्रथम पद -5, सारवंतर क्या निकला D जो है 4 आया। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के लिए। अब तीसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार है, इसमें A1, A2, A3, A4 है। तो प्रथम जो पद हो जाएगा A1 क्या हो जाएगा 1/3, सारवंतर D जो क्या होगा A2 में A1 को घटाएंगे, तो A2 ये है 5/3, जिसमें A1 -1/3 है ना। इसका एलसीएम लेंगे 3, तो 5 -1 है ना, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4/3। प्रथम पद 1/3 निकला, D कितना निकला 4/3। देखिए चौथे नंबर प्रश्न है A1, A2, A3, A4। तो प्रथम पद यहाँ हो जाएगा, प्रथम पद यानी A1 कितना है 0.6, सारवंतर यानी हो जाएगा D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। अब A2 देखिए कितना है 1.7 और A1 कितना है 0.6। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 7 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। अब 1 में 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, कितना आएगा -1.6। इसका D आंसर आ जाएगा है ना। इस प्रकार हमने तीसरे नंबर प्रश्न के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है।